हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जैसा कि स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, राजेश कुमार जो कि यूपी बरेली से हैं। इन्होंने कमेंट किया है कि सर डाटा हमारा ये हेक्टेयर में है, इसको आप बीघे में कन्वर्ट करके बता दीजिए। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो आपको अपलोड किए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि हेक्टेयर को आप कैसे बीघे में कन्वर्ट करें। जैसा कि इस समय सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो ज़मीन प्रतिदिन जो कि घट रही है, आबादी बढ़ रही है, तो इसको लेके लोग सजग हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि आपने खेतों का क्षेत्रफल खतौनी में जो भी डाटा दिया रहता है उसको आप हेक्टेयर में दिया है तो उसको आप बीघे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कमेंट में आपका जो कि डाटा दिया गया है कि 0.8620 हेक्टेयर, यानी आपका डाटा जो दिया गया है वो दिया गया है 0.8620 हेक्टेयर। अब ये हेक्टेयर में डाटा है, इसको आपको बीघे में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हेक्टेयर के बारे में समझते हैं। हेक्टेयर एक एसआई यूनिट है जो इसका इस्तेमाल आप अपने खतौनी में देखते हैं, उसके माध्यम से खेतों की अगर बिक्री भी होती है तो ये आपका हेक्टेयर में ही डाटा आपका रहता है, जिससे आप लोकल वैल्यू में बीघा विश्वाधूर कहते हैं। हर एक स्टेट के लिए बीघा विश्वाधूर जो कि अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो कि कमेंट करते हैं कि सर ये डाटा गलत है। गलत नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक स्टेट के लिए बीघे की वैल्यू अलग अलग होती है, जो कि एक लोकल वैल्यू होती है। तो सबसे पहले अगर हेक्टेयर की बात करते हैं तो एक हेक्टेयर में आपका डाटा जो होता है, एक हेक्टेयर में आपका 10,000, एक हेक्टेयर जो होता है ये आपका 10,000 वर्ग मीटर, यानी 10,000 वर्ग मीटर होता है आपका एक हेक्टेयर। तो सिंपली आपको जो कि 0.8620 हेक्टेयर है, तो इसको सबसे पहले आपको वर्ग मीटर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इस यूनिट को, हेक्टेयर को आप एकड़ में भी निकाल सकते हैं, आप इसको डिसमिल में भी निकाल सकते हैं। इस पर हमने बहुत सारे वीडियो भी बना रखा है, जिसको आप अगर प्लेलिस्ट में देखते हैं तो सारी जानकारी वहाँ से भी हो जाएगी। अगर कोई भी आपका प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हेक्टेयर में डाटा दिया गया है इसको हम सबसे पहले वर्ग मीटर में चेंज करेंगे। तो 0.8620 हेक्टेयर है, तो इस हेक्टेयर की जगह हम 10,000 का गुणा कर देंगे, जो कि ये डाटा वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा। तो सिंपली 0.8620 को आप 10,000 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वर्ग मीटर में। अब यहाँ पे बात रही कि दशमलव में लगा हुआ है, यानी 0.8620 से इस दशमलव को हटाना होगा। दशमलव हटाने के लिए जितना अंक दशमलव के दाईं तरफ, यानी दशमलव के दाईं तरफ जितने अंक हैं उतने जीरो आपको लगाने हैं नीचे। तो इसको हटाएंगे, यहाँ पे हम 1 2 3 4 जीरो, इतने एक के बाद हम 4 जीरो यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए, ये यूनिट कन्वर्जन का सिस्टम है। अगर इसको आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस पर बना रखा है, इसको जाके आप देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। अब ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, डायरेक्टली डाटा जो निकल के आएगा वो आएगा 8,620 वर्ग मीटर, ठीक है। ये किस में डाटा निकल गया? वर्ग मीटर में। तो 8,620 वर्ग मीटर को अगर आप इसको बीघा में बदलना चाहते हैं, तो यूपी की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए, तो यहाँ पे जो डाटा चलता है 1 बीघा बराबर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो 1 बीघा की वैल्यू जो चलती है, 1 बीघा बराबर आपका 2529.28 वर्ग मीटर। कितना? 2529.28 वर्ग मीटर चलती है एक बीघे की वैल्यू। अब सिंपली अगर देखा जाए तो इस बीघे को आपको बदलना है तो कुछ भी नहीं करना है, ये डाटा वर्ग मीटर में है, यानी 8,620 वर्ग मीटर है। अब यहाँ से अगर एक बीघे की वैल्यू हम देखें तो 2529.28 वर्ग मीटर है। तो सिंपली एक वर्ग मीटर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये 2925 जो है, 2529 जो है इसके नीचे आ जाएगा, यानी बीघा बटे 2529.28 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका डाटा दिया गया है 8,620, इस वर्ग मीटर की जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 8,620 बटे 2529.28। ये डाटा आप किस में चेंज हो जाएगा? बीघा में। अब देखिए, बीघे में चेंज हो जाएगा, लेकिन कब? जब आप इसको डिवाइड करेंगे तब। अब डिवाइड आपको किससे करना है? कैलकुलेटर से करना है। हाथ से या अपने भाग से, दशमलव से करेंगे तो ये दशमलव में डाटा नहीं आएगा, तो आप वहाँ पे त्रुटि हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पे ज़मीनी संबंधित कोई भी अगर डाटा आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेटर होगा। अब जैसे हमने इसको क्या किया? डिवाइड किया। इसको हमने डिवाइड किया तो ये आपका 3.40
80, यानी हमने 4 अंक तक लिया है, 2-3 अंक और आप भी ले सकते हैं, यानी 3.4080 ये बीघे में आएगा। टोटल किस में आएगा? ये बीघा में, यानी 3 बीघा से तो ज़मीन ज़्यादा है, सिंपली समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये टोटल अगर आपका खेत है, अब ये खेत का जो क्षेत्रफल निकला 3 बीघा पूरा निकला। अब 3 बीघा से ज़्यादा है, दशमलव के बाद 40, 80 बीघा, ठीक है। तो ये दशमलव के बाद जो डाटा है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिस्वा में, सिंपली बिस्वा में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 1 बीघा की वैल्यू 20 बिस्वा के बराबर होती है। कितना होती है ये भी आपको याद रखना होगा। 1 बीघा बराबर आपका 20 बिस्वा के बराबर होता है, ठीक है। तो 3 बीघा पूरा है, यानी 3 बीघा से ज़्यादा है, 4 बीघे से कम ज़मीन है। तो अब इसको सिंपली दशमलव वाला जो डाटा है, यानी 0.0 ये है आपका 40, 80, ठीक है। अब इसको आप 20 से गुणा कर देंगे। 1 बीघा बराबर आपका 20 बिस्वा होता, तो ये बिस्वा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डाटा निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 4 दूनी 8, यानी ये 8.1616, ये भी आपका किस में निकल के आएगा? बिस्वा से। अब यानी 8 बिस्वा से ज़्यादा है, 9 बिस्वे से कम है। तो टोटल हमने क्या किया? 3 बीघा 8 बिस्वा, ठीक है। 3 बीघा 8 बिस्वा पूरी ज़मीन हो गई। लेकिन 0. ये वैल्यू अगर देखा जाए तो 16 है। ये भी आप उसको धूर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो भी आपका 1 बिस्वा बराबर, यानी 1 बिस्वा की वैल्यू जो होती है वो आपके कितने बराबर होती है? 20 धूर के बराबर होती है, ठीक। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप 20 से गुणा कर देंगे तो वहाँ से आपका ये धूर में निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टोटल आपका जो ज़मीन बनेगा 3 बीघा 8 बिस्वा। अब इसको आप गुणा कर देते हैं 0.1616 में, तो ये डाटा निकल के आएगा आपका 3.